पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही नीतीश कुमार की सरकार सुशासन की बात करती है, लेकिन यह कैसा सुशासन है कि एक बच्ची के साथ उसी सुशासन सरकार में बलात्कार होता है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। ताज़ा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जिसे एक मासूम 10 साल की बच्ची को अपनी जान गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। नीतीश कुमार हाय 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 नीतीश कुमार हाय नीतीश कुमार जी का पुत्रदान किया गया। फांसी दो फांसी दो फांसी दो नीतीश कुमार मुर्दाबाद नीतीश कुमार हाय। नमस्कार, मेरा नाम मोनिश है और आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। बिहार के मुजफ्फरपुर में 10 साल की एक दलित बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। बच्ची की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची के परिजनों ने पटना स्थित पीएमसीएच हॉस्पिटल के प्रशासन पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया और उनका कहना है कि इस वजह से बच्ची की जान चली गई, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने बच्ची को बचाने की हर संभव कोशिश की। इस घटना के बाद राज्य की विपक्षी पार्टियों ने कानून व्यवस्था और अस्पताल प्रशासन पर कई कड़े सवाल खड़े किए। विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया कि अस्पताल के नाम पर बनाए जा रहे बड़े बड़े भवनों का क्या फ़ायदा जब इलाज और व्यवस्था सही से ना हो पाए और एक बच्ची की जान चली जाए। वहीं सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बता रही थी हमारा बच्ची मुजफ्फरपुर से हम लाए थे तो वहाँ अच्छे थे। कल शाम में मतलब कि 4-5 बजे मतलब भर्ती हुई और मतलब सुबह में डेट कर गई। लापरवाही की सर, डॉक्टर साहब लापरवाही थी सर। कुछ ऐसी नहीं, कुछ हर चीज है इसमें। मतलब ये बच्चा बेचैन हो गई, सफाई वहाँ उसको इलाज किया और रात भर हर विभाग के डॉक्टर और रात भर सब इलाज करते रहे। जिसके साथ ऐसी घटना घटती है तो देखिए बहुत तरह से का कहना है कि इस पूरे मामले में सख्त से सख्त जो बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई दिन नहीं है बिहार में जहां रेप ना हो रहा हो या और जो है अगर करवाया जाता तो क्या उसकी जान बच सकती थी। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ पार्टी दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही ये सरकार सुशासन की सरकार कही जाती है और ये पिछले 17 सालों से बिहार में सुशासन की बात करती है। हालांकि ज़मीन पे इसका असर है वो आप खुद देख सकते हैं। आए दिन एक नई घटना के साथ बिहार शर्मसार होता है। आपको बता दें कि मामला स्वतः संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया है और आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहटाकर ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को मामले की गहन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस मामले में अस्पताल अधिकारियों और पुलिस की भूमिका की भी जांच करने को कहा है। 26 मई को मुजफ्फरपुर में 10 साल की बच्ची से बलात्कार का मामला आया। इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त रोहित कुमार सहनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वो बच्ची की मौसी के घर के पास ही रहता था, इसलिए वो बच्ची को पहले से जानता था। बच्ची के चाचा ने बीबीसी को बताया कि सुबह 10 बजे बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी जब रोहित उसे मौसी के घर ले जाने की बात कहकर साइकिल पर ले गया, लेकिन रोहित बच्ची को रोड से तकरीबन 150 मीटर दूर एक खेत के पास ले गया और वहाँ उसके साथ दुष्कर्म करता है। इसके अलावा उसने बच्ची को जान से मारने की नीयत से उसके शरीर पर कई बार वार भी किया। बच्ची के चाचा बताते हैं कि बच्ची जब बहुत देर तक घर नहीं आई तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। उनका कहना है, हम लोगों ने रोहित को पकड़ा और पूछा भी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। हमने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने रोहित को थाने पर ले लिया, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा था। तभी हमें फ़ोन आया कि एक बच्ची रोड पर जख्मी हालत में पड़ी है। हम लोग बच्ची को लेकर पहले स्थानीय अस्पताल ले गए, वहाँ फिर से मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल रेफर कर दिया गया। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के पिता की मौत कई साल पहले हो गई। उसकी माँ मजदूरी करके अपने 3 बच्चों का लालन पोषण करती है। एसपी विद्यासागर ने बताया कि इस मामले में हमारी कोशिश है कि हम लोग 10 दिन में चार्जशीट तैयार करके स्पीडी ट्रायल में घटनास्थल से बच्ची की फ्रॉक समेत कई साक्ष्य मिले हैं और हम लोग साइंटिफिक एविडेंस पर काम कर रहे हैं। अभियुक्त के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, गिरफ्तार किया गया अभियुक्त रील बनाता था और एक बार अपनी बहन को भी नशीली वस्तु खिलाकर रील बनाई थी।
बच्ची को भी इसने कुरकुरे और चॉकलेट दी थी। अब अभियुक्त के परिजन फरार हैं और उसकी पत्नी उसे पहले ही छोड़कर जा चुकी है। बच्ची मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल हॉस्पिटल यानी कि SKMCH में पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में भर्ती थी। SKMCH सुप्रिटेंडेंट कुमारी विभा ने BBC को बताया, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। गले और छाती पर जख्म के निशान थे। छाती पर चोट भले ही गहरी नहीं थी, लेकिन घाव बहुत गहरा था। बच्ची की हालत स्थिर हो गई थी और उसकी सांस नली की रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होनी थी। श्वास नली की रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की सुविधा SKMCH में नहीं थी। इसके लिए SKMCH प्रशासन ने एम्स पटना के ENT विभाग से संपर्क किया। कुमारी विभा बताती हैं, ENT विभाग ने श्वास नली की रिकंस्ट्रक्शन करने वाली डॉक्टर छुट्टी पर थी। ऐसे में हम लोगों ने बच्ची को 31 मई को पटना PMCH रेफर कर दिया। PMCH रेफर होने के बाद परिजन बच्ची को लेकर पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी कि PMCH पहुंच गए थे। बच्ची के चाचा ने BBC से बात करते हुए बताया, हम लोग बच्ची को लेकर यहाँ 1 बजे पहुंच गए थे, लेकिन ये लोग हमको 4 घंटे तक टहलाते रहे। कभी इस वार्ड में बच्ची को भेज देते तो कभी उस वार्ड में। SKMCH में बच्ची को ठीक से रखा गया था, लेकिन वहाँ PMCH जैसी व्यवस्था नहीं थी। रात भर मेरी बच्ची परेशान होती रही। हम लोग जाते थे तो गार्ड हमें भगा देता था। सुबह जब देखा तो उसके गले और मुंह से खून गिर रहा था और मेरी बच्ची मर गई थी। BBC ने इस संबंध में PMCH के अधीक्षक SK ठाकुर से बात की। उन्होंने कहा, 31 मई को मैं छुट्टी पर था। मेरा चार्ज डॉक्टर अभिजीत कुमार के पास था, लेकिन मरीज का रजिस्ट्रेशन दोपहर 1:23 पर हुआ और 3:36 पर उसे स्त्री रोग विभाग में भर्ती कर लिया गया। भर्ती में देरी की वजह पूछने पर वो कहते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर में बच्ची पीकू में भर्ती थी, इसलिए परिजन उसे पहले शिशु रोग विभाग ले गए, लेकिन वहां उसे डॉक्टर ने देखकर ENT कान नाक और गला विभाग में भेज दिया। चूंकि ENT में हमारे यहाँ ICU नहीं है, इसलिए बच्ची को स्त्री रोग विभाग के ICU में रखा गया। हर जगह डॉक्टर हैं, उन्हें देखा। बच्ची के एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस में थी, जो एक तरह से छोटा अस्पताल होता है। उसको बेड नहीं मिलना, ये आरोप निराधार है। क्या PMCH प्रशासन को बच्ची के रेफर होने और इस मामले की जानकारी नहीं थी? इस सवाल पर IES ठाकुर कहते हैं, हम लोगों को कोई जानकारी SKMCH की तरफ से नहीं दी गई थी। बच्ची की हालत नाजुक थी। उसकी तबीयत शाम 6:15 पर बिगड़नी शुरू हो गई। हम लोगों ने रात भर मेहनत की, लेकिन बच्ची की जान नहीं बचा सके। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में राज्य की कानून व्यवस्था और अस्पतालों में इलाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 31 मई को जब बच्ची को एडमिट करने में देरी हुई तो प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अस्पताल पहुंचे थे। RJD समेत वामपंथी दलों ने भी इस घटना को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस प्रवक्ता शरबत जहां फातिमा ने मुजफ्फरपुर में बच्ची से मुलाकात की थी, वही वो कहती हैं, हम लोगों की मांग थी कि बच्ची को एयरलिफ्ट करके इलाज करवाया जाए, लेकिन ये लोग बच्ची को अपने पास रख रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को 29 और 30 मई को बिहार आना था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अनामिका सिंह पटेल सरकार का बचाव करते हुए कहती हैं, मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं खुद एक हॉस्पिटल चलाती हूं। मुझे मालूम है अस्पताल में बेड मिलना एक प्रक्रिया है जिसमें वक्त लगता है। हमारी सरकार में लोग जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। JDU प्रवक्ता अंजुम आरा कहती हैं, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, इस मामले की जांच की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। RJD ने X पर CM नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए लिखा, PMCH के बाहर भर्ती किए जाने के लिए घंटों इंतजार करती रही पीड़िता। संवेदनहीन व्यवस्था टस से मस नहीं हुई। कुर्सी बाबू अस्पताल के नाम पर बनाए जा रहे बड़े बड़े भवनों का क्या लाभ, जब वहां चारों ओर अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार, अभाव और संवेदनहीनता ही पसरा हुआ है। बिहार में पहले भी सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था की खबरें आती रही हैं। हाल ही में पटना के ही सरकारी अस्पताल NMCH में एक मरीज के पांव की उंगलियों को चूहे ने कुतर दिया था। वैसे NMCH में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी नवंबर 2024 में एक शव की आंख गायब हो गई थी।